मुझे उनका भी ख्याल है। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी किसके ऊपर बैठे थे? गधे के बच्चे के ऊपर। क्या करने के लिए? उसे उस जो बड़ा जो है उसकी कुर्बानी से आजाद करने के लिए। आमीन। और उसके बाद कभी भी किसी भी गधे के बच्चा जो है उसकी गर्दन नहीं तोड़ी गई। जो उसके लिए वो ठहराया गया था कानून, वो कानून यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उसे खत्म कर दिया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि वहां पे जाओ और जाकर गधी के बच्चे को खोल कर ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो उनसे कहना कि किसको इसकी जरूरत है? खुदावंद को इसकी जरूरत है। अब सोचने वाली बात, ये एक्सपेक्टेशंस ये है कि उन लोगों ने इतनी जल्दी उनका यकीन कैसे कर लिया। जब उन्होंने कहा जाकर कि जब उनसे पूछा गया कि तुम इसे क्यों खोलते हो, तो उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। क्यों कहा गया? क्या कभी इस बारे में जब बाइबल को पढ़ते हैं कभी डीपली इस बात ने सोचा कि हाँ, उन्होंने बड़ी इजीली जो है वो उस वक्त उस गधी के बच्चे को आने दिया, क्योंकि उस वक्त एक्चुअली में वो एक तरह की क्या थी? वो उनकी सवारी थी। आज के दौर में वो उनकी एक बाइक थी, मोटरसाइकिल थी, जो आने वाले टाइम में जिसके ऊपर उन्होंने सवार होकर उन्होंने अपने लिए जो भी कुछ खरीदने के लिए, तिजारत करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर जाया करना था। लेकिन जब पूछा गया, जब लेने के लिए आया, जब पूछा गया कि किसको जरूरत है, तो क्या बताया गया? खुदावंद को जरूरत है। क्यों खुदावंद को? बाइबल मुकद्दस में ये बड़ी डीपली बात है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने गधी के बच्चा जो है उसी का इंतखाब किया। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, ये सुलह सलामती का साइन था, निशान था, क्योंकि पहले दौर में जब लोग जंग के लिए जाते थे तो किसके ऊपर जाते थे? घोड़ों के ऊपर सवार होकर। लेकिन जब सुलह और सलामती का पैगाम लेकर जाया जाता था तो किसके ऊपर जाया जाता था? गधों के ऊपर। ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसा है, लेकिन खुदावंद पाक खुदा ने गधी के बच्चे को क्यों चुना और क्यों कहा कि वहां पे जाओ? जब तो कोई तुमसे पूछे तो उनसे कहना किसको जरूरत है? खुदावंद, हमारे खुदा को जरूरत है। और उन्होंने कोई आंसर नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, और उन्होंने कहा ठीक है, तुम ले जाओ। जब लेकर आए तो बाइबल मुकद्दस में इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ, वो जो बात है वो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा गलत है, 100% ठीक है। लेकिन क्यों खुदावंद पाक खुदा गधी के बच्चे के ऊपर सवार हुए? गधी के ऊपर क्यों सवार नहीं हुए? किसी जवान गधे के ऊपर क्यों नहीं सवार नहीं हुए? उसको हम बाइबल मुकद्दस में से डीपली पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू जीसस, सब बोलो थैंक यू जीसस। डीपली बात है, समझने वाली बात है। खुदा के बख्श कलाम में लिखा हुआ है, खरूज की किताब उसका बाब नंबर 13 और उसके आयत नंबर 11 से मैं पढ़ूंगा। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको कनानियों के मुल्क में पहुंचाकर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पलोठी के बच्चों को और जानवरों के पलोठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे और गधे के पहले बच्चे के फदिया में भरा देना। और अगर तू उसका फदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, और तेरे बेटों में जितने पलोटे हो उन सब का फदिया तुझको देना होगा। आमीन, आमीन। किसका फदिया देना? बड़े का फदिया देना। तो अगर बड़े का फदिया ना दिया जाए तो क्या कर देना? उस गधे के बच्चे की तुम क्या कर देना? तुम गर्दन तोड़ देना। और वो जो लोगों के पास, बड़ी समझने वाली बात है, जिन लोगों के पास खुदावंद ने अपने शिगिर्दों को भेजा था, उनके पास वो जो गधे का बच्चा था उसका फदिया देने के लिए उनके पास भरा नहीं था। तो उन्होंने क्या करना था? उसकी गर्दन को तोड़ देना था। किसके लिए? खुदावंद के लिए, जो खुदावंद ने हुक्म दिया हुआ था। तो जब उनके से जाकर कहा गया कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, तो उन्होंने कहा हाँ ले जाओ, पहले भी इसे हमने खुदावंद के लिए क्या कर देना है? इसकी गर्दन तोड़ दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास इसकी कुर्बानी करने के लिए हमारे पास भरा नहीं है। तो उन्होंने आराम से वहां जो है उसको जाने दिया। और यीशु मसीह जो गधे के बच्चे के ऊपर सवार हुए, एक्चुअली में क्या कर रहे थे? यीशु मसीह नासरी जो है, खुदावंद पाक खुदा जो है, वो कुल कायनात से क्या करता है? वो मोहब्बत करता है। जब यूना को कहा गया, मैं उस वर्ष को भी पढ़ूंगा ताकि आपको डीपली समझ लग जाए। यूनस नबी जो था उसकी किताब उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 11 से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि ज़बक्श कलाम में लिखा हुआ है,
और क्या मुझे लाजम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते, और बेशुमार मवेशी हैं, जानवर हैं। खुदावन लोगों की भी परवाह कर रहा था और खुदावन पाक खुदा वहां पे जानवरों की भी परवाह कर रहा है। आमीन। यीशु मसीह ने वहां पे भेजा और किसको लेकर आए? गधे के बच्चे को। यीशु मसीह का गधे के बच्चे के ऊपर सवार होने का क्या मकसद था? एक तो आपको मैंने बता दिया, वो जो टोटली आज तक वो नॉलेज है वो 100% वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक भेद था, एक मुकाशफा था। तो खुदावन यीशु मसीह का गधे के बच्चे को वहां पे बुलाना, उसके ऊपर सवार होने का खुदावन का मकसद ये था। खुदावन का जो मकसद उस वक्त ये था कि खुदावन कह रहे थे कि तेरे लिए एक कुर्बानी ठहराई गई थी कि अगर कोई तेरे लिए बरा जो है वो ना दे सके तो तेरी गर्दन तोड़ दी जाए। आज वो बरा जो है वो दुनिया के लिए कुर्बान होने के लिए जा रहा है। आज के बाद कभी भी तेरी गर्दन नहीं तोड़ी जाएगी, क्योंकि मैं हर जानदान से क्या करता, हर जानदार से मैं प्यार करता हूं। वो इंसानों से और मनुष्यों से जो है वो बाप पर मोहब्बत करता है। आमीन, आमीन। और कुदस आती है कि खुदावन पाक खुदा पूरी दुनिया के लिए जो है वो क्या होने जा रहे थे? कुर्बान होने जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में हर चीज शामिल है। आमीन, हालेलुया। ये वाली रीजन थी, ये वाली वजह थी कि खुदाबंद ने उस वक्त गधी के बच्चे का जो है उसका इंतखाब किया और कहा कि आज के बाद तेरी गर्दन तोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं आज पूरी दुनिया के लिए क्या होने जा रहा हूं, जो कानून ठहराए गए थे उनसे मैं तुझे आजाद करने जा रहा हूं। तो उसके बाद देख लो, कभी भी गधे का जो बच्चा है उसकी कभी भी गर्दन नहीं तोड़ी गई, उसके लिए कभी भी कोई भी भरा जो है वो कुर्बान होने के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह नासरी जो है उसके ऊपर सवार होकर उसे हर तरह की कुर्बानी से क्या कर चुके थे? आजाद कर चुके थे। हालेलुया। कितनों को समझ आई है इस कलाम की? आपकी तारीफ बताएगी कि हाँ, कि आप उसके कलाम को समझ ले। और थैंक यू जीसस। सब बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। खुदा